Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and doing well. So, in the last class, we were discussing about the model papers in biology. We completed our first model paper. Today, we will see the second model paper 2. So, this is the second model paper in biological science. Same as we discussed in the last. Section 1, section 2, section 3 and section 4 will be there. So in that we have to answer the questions. So first bit में क्या क्या है देखेंगे अपन. First bit में answer any 3 of the following questions बोल के दिए. From this they have given 6 questions. From these 6 questions we have to answer any 3 questions. तो first question देखो, name any 2 valves present in human heart. I hope आप लोग ये each and every question आप लोग लिख रहे. जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन के बारे में तो आप लोग वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखो. एक बुक मेंटेन करो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस लिखने के लिए. लास्ट मॉडल पेपर 1 के क्वेश्चंस भी आप लोग लिखो. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 वाल्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट के कोई 2 वाल्व्स के बारे में, ह्यूमन हार्ट के कोई 2 वाल्व्स के बारे में या फिर कोई 2 वाल्व्स के नेम्स लिखो बोल के पूछे. सो बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड. नेम एनी 2 वाल्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट आर बाइकास्पिड वाल्व एंड ट्राइकास्पिड वाल्व. मेंशन 2 मटेरियल्स यू हैव यूज्ड टू ऑब्जर्व राइजोपस ऑन ब्रेड मोल्ड. तो ये एक्सपेरिमेंट है राइजोपस को ऑब्जर्व करने के लिए ब्रेड मोल्ड के ऊपर क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होना, ये क्वेश्चन पूछता हूँ. तो क्या लिख सकते हैं हम राइजोपस, जैसे कि कवर स्लिप होना, स्लाइड्स होना और ब्रेड मोल्ड या और राइजोपस का स्पेसिमेन होना जो हमको वो लेके स्लाइड पे रख के देखने के लिए. ग्लव्स होना, ठीक है ना. अब देखो, वाई वैसोप्रेसिन इज़ नॉट सेक्रेटेड व्हेन ए पर्सन ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ वाटर. जब कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लिए, ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ वाटर, वैसोप्रेसिन क्यों नहीं सेक्रीट होता. वाई वैसोप्रेसिन इज़ नॉट सेक्रीटेड. हमारी बॉडी में अगर हम ज़्यादा पानी पी लिए तो वैसोप्रेसिन सेक्रीट नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि वैसोप्रेसिन कब सेक्रीट होता बोले तो जब अपना यूरिन कॉन्सनट्रेटेड रहता, जब वैसोप्रेसिन सेक्रीट होता. अगर अपन एक्सेस वाटर पी लिए, अगर ज़्यादा पानी अगर अपन पी लिए तो जो यूरिन है ये डाइल्यूट हो जाता, कॉन्सनट्रेटेड न रहता. ज़्यादा पानी पी लिए तो क्या हो जाता, डाइल्यूट हो जाता. अगर डाइल्यूट हो गया तो वैसोप्रेसिन रिलीज होता या सेक्रेट होता, नहीं होता. क्यों? वैसोप्रेसिन कॉन्सनट्रेटेड यूरिन के जब ही सेक्रेट होता. अगर हमारा यूरिन कॉन्सनट्रेटेड है जब ही वैसोप्रेसिन सेक्रेट होता. अगर हम ज़्यादा पानी पी लिए, ज़्यादा पानी अपन अपनी बॉडी में हम भेजे, अगर ज़्यादा पानी अपनी बॉडी में गया तो यूरिन क्या होता, कॉन्सनट्रेट नहीं होता, डाइल्यूट हो जाता. तो यूरिन डाइल्यूट होने की वजह से वहाँ पे वैसोप्रेसिन सेक्रेट नहीं होता. 2 पर्सन्स ब्लड प्रेशर इज़ लाइक दिस. ये देखो टेबल में रामैया का ब्लड प्रेशर 140/80 दिए, रंगैया का ब्लड प्रेशर 110/90 दिए. तो 2 पर्सन्स का ब्लड प्रेशर है. हुज ब्लड प्रेशर इज़ हाई. सब किसका ब्लड प्रेशर हाई है. अब ये 140 ऊपर 140, नीचे 180 है ना, 110 है, 190 है. सो ये जो 140 है ये सिस्टोलिक है. सिस्टोलिक प्रेशर यानी एक लब सिस्टोलिक होता. जो ये 80 है ये डायास्टोलिक प्रेशर है. डायास्टोलिक प्रेशर यानी डब, ये कॉन्ट्रैक्शन के वक्त होते वक्त की है, ये रिलैक्सेशन के वक्त की है. तो ये 140 है रामैया की, रंगैया की 110 है. तो रामैया की ज़्यादा है ना, तो इसीलिए इनकी हाई बीपी है. ठीक है ना. दोनों में से किसका ज़्यादा है बोले तो रामैया का. रेस्पिरेशन इज़ अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. राइट योर ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट. रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है. यस, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते तो ये ऑक्सीजन ना सिर्फ अपनी बॉडी में जा रहा, ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होना है, जैसे कि डाइजेशन है,
ठीक है ना, डाइजेशन है और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे अंदर है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के लिए कौन ज़रूरी है? ऑक्सीजन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान हम क्या करते? थोड़ी एनर्जी स्टोर करके रखते जब ज़रूरी है, जब ये हमारे सेल्स जो है ना ये एनर्जी फिर से रीस्टोर करते। तो रेस्पिरेशन क्या है? रिलीजिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। आइडेंटिफाई द टू पार्ट्स ए एंड बी इंडिकेटेड इन द गिवन फिगर। तो ए क्या है? स्टमक, ये स्टमक है, ये स्टमक है। और ये जो नीचे दिया है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप लोगों को ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अगर आप लोग को परफेक्ट आता तो आप लोग ये लेबलिंग कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी में आओ, सेक्शन 2 में आओ। अब यहाँ पर हम आपको 4 क्वेश्चंस दिए, 4 में से एनी 2 आंसर करना है। सो इफ़ यू क्रॉस ए प्लांट विथ प्योर येलो सीड्स विथ ए प्लांट विथ प्योर ग्रीन सीड्स। तो ये हम क्लास में मैं आप लोगों को करके बताई थी। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस करे तो क्या होता। तो लास्ट में हमारे रेशियो क्या आता? 3:1 फिनोटाइप, जीनोटाइप 1:2:1 आता रेशियो। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रिपेयर 4 क्वेश्चंस ऑन मियोसिस टू कंडक्ट ए क्विज प्रोग्राम। तो ये आप लोगों को अपनी जनरल नॉलेज यूज़ करके लिखना रहता। मियोसिस के ऊपर 4 क्वेश्चंस आप लोगों को खुद प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमको एक टेबल दिया, ये टेबल में देख के हमको नीचे क्वेश्चंस दिया। तो ये टेबल में देख के क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अल्कलॉइड वी गेट फ्रॉम फ्रूट इज़ यूज्ड एज ए पेन किलर। तो ये ओपियम है, प्लांट का नाम। पेन यूजेस क्या है इसके? पेन किलर। ये कौन सी अल्कलॉइड है? मॉर्फाइन। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाता? मॉर्फाइन। नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी गेट क्विनाइन। ये क्विनाइन जो है ये हमको सिंचोना प्लांट से आ रहा, लेकिन उन्होंने क्या पूछा? प्लांट नहीं पूछा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये हमको सिंचोना के बार्क से आता। क्विनाइन कहाँ रिलीज होता बोले तो सिंचोना के बार्क में सिक्रीट होता। ठीक है ना। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म सेल। ह्यूमन के स्पर्म सेल, ये कैजुअली तो नहीं देता रेगुलर, लेकिन फिर भी प्रिपेयर होके रहना। ये ऊपर का जो है ना ये छोटा सा एक्रोजोम रहता, ये नीचे का स्पर्म है, इसका हेड है और ये नेक है, ये टेल है। तो आप लोग ऐसा डायग्राम सीख के डालना रहता। नेक्स्ट, सेक्शन 3, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मेंशन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कैस्क्यूटा। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक। फिर इसके आप लोगों को ऐसा टेबल फ्लो चार्ट के उसमें बताना रहता। और एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कास्क्यूटा। कास्क्यूटा में कौन सा न्यूट्रिशन है बोले तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना रहता। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट द पाथवे ऑफ एयर इन ह्यूमन। मैं आप लोगों को ये टिक कराई शायद क्वेश्चन में। एयर फर्स्ट नॉस्ट्रिल्स में एंटर होता, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी, ठीक है ना, फिर लैरिंग्स, फिर फैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ईसोफेगस, है ना, सॉरी ट्रेकिया, ईसोफेगस, ऐसा उसका क्या है पाथवे आप लोगों को वो लिखना है। ठीक है ना, पूरा एल्वियोलाई लंग्स तक आप लोगों को लिखना। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड फाइंड द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन। ये आप लोग को 4 डायग्राम्स दिया है यहाँ पे इन्हें, तो कौन से स्टेजेस हैं उन्हें ऑब्जर्व करो बोल रहा, उसके बारे में लिखो बोल रहे। तो ये फर्स्ट फेज़ क्या है? ये प्रोफेज़ है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, अनाफेज़, टीलोफेज़। ठीक है ना, प्रोफेज़, मेटाफेज़, अनाफेज़, टीलोफेज़, ये 4 फेजेस है। ये मियोसिस के सेल डिविजन्स है। ठीक है ना, आप लोगों को इसके बारे में लिखना रहता है। नेक्स्ट, एनालाइज द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिकलर्स द चाइल्डहुड इंसिडेंट्स? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिकलर्स चाइल्डहुड इंसिडेंट्स? तो यहाँ पे देखो सेरिब्रम का क्या है? मेंटल एबिलिटीज़ है, मेमोरी है। तो जो चाइल्डहुड के इंसिडेंट्स भी क्या रहते हैं? एक मेमोरी रहती। तो ये कौन कर रहे हैं जैसा अब? सेरिब्रम। ठीक है ना, फर्स्ट आंसर क्या है? सेरिब्रम। नेक्स्ट, राइट 2 पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन यानी जो पीछे, फर्स्ट 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, जो लास्ट में रहते वो रहते। तो वो क्या है? सेरिबेलम और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम
and medulla oblongata. Next, name the part of the brain that will not function in drunken person. तो अब जिसको जिसको ड्रिंक करने की आदत रहती ना, तो उन लोगों में सेरिबेलम काम नहीं करता, सेरिबेलम काम नहीं करता, यानी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। वो लोग बैलेंस में रहते हैं, जो ड्रिंक करते हैं वो लोग नॉर्मल हमारे जैसा चल सकते हैं, हमारे जैसा इक्विलिब्रियम में रहते हैं वो लोग नहीं, तो उनके ये सेरिबेलम जो है ना इनएक्टिव हो जाता, जब उन लोग ड्रिंक करते ये इनएक्टिव हो जाता, इसलिए वो लोग इक्विलिब्रियम में नहीं रहते। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कलेक्ट्स इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा करता, ठीक है ना। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन रेगुलेट करता? मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। जैसे कि ब्लड प्रेशर, कार्डियक सेंटर्स, रेस्पिरेशन है। अब ब्लड प्रेशर है ये हमारे हाथ में रहता? नो, इनवॉलंटरी, ठीक है ना, अपनी उनकी खुद ही से उनो। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, उसके बाद आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या रहता? आयरन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन, सो आयरन। नेक्स्ट, अरेंज द रिलेवेंट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो जी फेज फर्स्ट आता, फर्स्ट जी फेज, देन एस फेज, देन G2 फेज, देन M फेज, ठीक है ना, ये है आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम पार्ट्स टू द हार्ट। नो, आर्टरीज हार्ट से ब्लड पार्ट्स को लेके जाते। वॉल्स आर थिक इन वेन्स। नो, वॉल्स वेन्स में थिन रहते हैं, इसलिए अपने को जल्दी कट जाता, राइट। कटे तो जब भी खून आता ना, वो वेन्स रहते हैं हमारे। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज मोर इन आर्टरीज। वाल्व्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज। नो, ब्लड प्रेशर इज मोर इन आर्टरीज, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता। नेक्स्ट, फॉर टेस्टिंग स्टार्च इन द लीफ इंस्टेड ऑफ आयोडीन वी कैन यूज़। स्टार्च टेस्ट करने के लिए आयोडीन की बजाय हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बीटाडाइन, बीटाडाइन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवम रिप्रेजेंट्स, ठीक है ना, ट्रैवलिंग ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवम रिप्रेजेंट्स chemotrophism, phototropism, geothigmo, no, chemotrophism. Next, delay in healing of wounds, fractures of bones are due to the deficiency of, ठीक है ना, अगर मार लगा तो वुंड्स हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर बोन्स फ्रैक्चर हो रहे, ये किसकी डिफिशियंसी हो सकती? रेटिनॉल, नियासिन, फोलिक एसिड, ascorbic acid, ascorbic acid. Next, this type of vegetative propagation is, ये दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम, ये कौन सा हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ये लोग ग्राउंड की तरफ लेयर कर रहे, तो ये लेयरिंग होता। इन द टीयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स द थिक मसल लेयर इज सीन इन। थिक मसल लेयर कहाँ पे है? ब्लड वेसल्स में, पल्मोनरी आर्टरी में है, पल्मोनरी वेन में है, आयोटा में है, नहीं वीना में है, किस में है? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में है, ये दो में थिक मसल लेयर्स रहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। नेक्स्ट, द केमिकल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये कौन सा केमिकल है एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं? सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आइडेंटिफाई द डायग्राम। ये डायग्राम किसका हो सकता है? लेंटिसेल्स है, ये लेंटिसेल्स है, ठीक है ना। सी, तुम लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स देखे तो कुछ समझ में आ रहा? ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स उन्हें लेसन के बीच में से दिया, हम कौन से एक्सपेरिमेंट में कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे डायग्राम्स देख के उसका पार्ट पूछना या फिर उसका नाम पूछना, ठीक है ना। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक थरोली पढ़े तो आप लोग कुछ भी कर सकते। तो आज ये हमारा सेकेंड मॉडल पेपर यहाँ पर ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों की ये मॉडल पेपर में कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।